हरे कृष्णा। तो ये है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट टू। इस पार्ट टू में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो देखो टाइप्स कितने होते हैं आपके केमिकल रिएक्शन के, 5 टाइप्स होते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो आपके केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, और थर्ड और फोर्थ आपका क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि सिंपल और डबल में डिवाइडेड है। ठीक है, और नेक्स्ट वन आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो इस वीडियो में हम आपकी फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट 3, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम आपकी फर्स्ट रिएक्शन से, जो कि आपकी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब आपके दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यानी कि आपके जो रिएक्टेंट्स होंगे वो क्या होंगे? यहाँ दो से ज्यादा होंगे, दो या फिर दो से ज्यादा होंगे। ठीक है, और मिलकर क्या बनाएंगे? वो रिएक्टेंट एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे? सपोज कीजिए ए प्लस बी ने क्या मिलकर बनाया? आपका ए बी। ठीक है, तो ये एक ऐसी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसमें क्या है? आपका एक एलिमेंट है और ये एक दूसरा एलिमेंट है, तो दोनों ने मिलकर साथ में क्या बनाया है? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया है। ठीक है, तो ये आपकी एक कैसी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? सिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक नया सब्सटेंस जो है आपका फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन को क्या बोलेंगे? सिंथेसिस रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि इसमें एक आपका नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स। देखिए आपके जो इसमें रिएक्टेंट्स होंगे वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे? दो एलिमेंट्स के फॉर्म में। जैसे कि A प्लस बी गिव्स आपका ए बी। तो आपके जो इसमें रिएक्टेंट्स हैं वो कैसे हैं? दो एलिमेंट हैं। ठीक है, इसमें जो आपके रिएक्टेंट है वो आपके दो एलिमेंट हैं, और उन दो एलिमेंट ने मिलकर क्या बनाया है? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया है। तो ये आपकी कैसी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब इसके अंदर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कोल इन एयर। अब देखो कोल में क्या प्रेजेंट होता है? आपका कार्बन। ठीक है, और एयर में क्या प्रेजेंट होती है? आपकी ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो जब हम कोल को एयर की प्रेजेंस में जलाएंगे तो क्या होगा? ठीक है, सपोज करो ये आपका कोल हो गया। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हम कोल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो हमें क्या मिलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। अब देखो कार्बन क्या है? इसमें सॉलिड है, ऑक्सीजन क्या है? एक गैस है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी आपकी क्या है? एक गैस है। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ कोल इन एयर एक कैसी रिएक्शन हुई? आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई। क्यों? क्योंकि देखो इसमें कार्बन क्या है? आपका एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी क्या है? आपका एक एलिमेंट है। देखो दो एलिमेंट ने मिलकर इसमें क्या बनाया है? दो एलिमेंट ने मिलकर इसमें क्या बनाया है? आपका एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया है। तो ये एक कैसी रिएक्शन हुई? आपकी ये कैसी रिएक्शन हुई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसमें, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। याद करो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे, तो जलाएंगे उससे पहले हम क्या करेंगे? उसको रब करेंगे। ठीक है, सैंड पेपर पे रब करेंगे और फिर उसको इस तरह कुछ जलाएंगे, तो इससे क्या निकल रही थी? ये व्हाइट डेजलिंग फ्लेम निकल रही थी, है ना। और फिर वाइट बर्न करने के बाद हमें ये कैसा मिल रहा था? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा था, जो कि कैसे कलर का था? व्हाइट कलर का पाउडर था। ठीक है, तो देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे रिएक्शन को, कि हमने मैग्नीशियम का रिबन लिया, उसको सैंड पेपर के साथ रब किया, फिर उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला दिया, तो हमें क्या मिल रही थी? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा था, जो कि कैसे कलर का था? आपका
व्हाइट कलर का पाउडर था, ठीक है। तो अभी इसको बैलेंस करो, यहाँ 2 mg और 2 mg लगा दो यहाँ पे, तो ये बैलेंस हो जाएगी। देखो, आपको अगर बैलेंस्ड करना सीखना हो डिटेल में तो आप फर्स्ट वीडियो पे जा सकते हैं और उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो, मैग्नीशियम यहाँ कैसा है, सॉलिड है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ कैसा है, गैस है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्या है, एक सॉलिड है, ठीक है। तो ये भी देखो कैसी रिएक्शन हुई आपकी, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई, और इसमें क्या हो रहा है, रिएक्टेंट्स, दो रिएक्टेंट्स जो है आपके वो एलिमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट है और क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक कैसी रिएक्शन हुई, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम इसमें, हाइड्रोजन कंबाइंड विद क्लोरीन गैस, यानी कि हाइड्रोजन कंबाइंड विद क्लोरीन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू गिव द हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो है कंबाइन हो रहा है आपका क्लोरीन गैस के साथ, ठीक है। और क्या फॉर्म कर रहा है सनलाइट की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो रिएक्शन लिखिए, आप कैसे लिखेंगे, देखिए हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, H2, ठीक है। और आपका क्लोरीन गैस है, तो क्लोरीन का फॉर्मूला क्या होता है, Cl2, और इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया है यहाँ पे, हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि HCl, ठीक है। अब देखो किसके प्रेजेंस में हो रही थी, ये सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही थी, तो आप यहाँ पे सनलाइट लिख देंगे, ठीक है। और देखो हाइड्रोजन कैसा था, कैसा, किस फॉर्म में है, ऑफ कोर्स गैस की फॉर्म में है। क्लोरीन कैसी है आपकी, वो भी गैस है, और हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया है, HCl बनाया है सनलाइट की फॉर्म में। अब देखो ये कैसी रिएक्शन है, ये भी एक कैसी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो दो सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो कैसे हैं, वो एलिमेंट की फॉर्म में प्रेजेंट है। H2 भी आपका क्या है, एक एलिमेंट है, Cl2 भी आपका क्या है, एक एलिमेंट है, और HCl क्या है, एक सिंगल प्रोडक्ट है। तो दो रिएक्टेंट ने मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म किया है। तो ये एक कैसी रिएक्शन हुई आपकी, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए रिएक्शन बिटवीन द टू कंपाउंड। अब इसमें क्या होगी, दो कंपाउंड्स के बीच में रिएक्शन होगी, यानी कि देखिए इसमें क्या होगा, ए बी प्लस सी डी गिव्स ए बी सी डी, ठीक है। इसमें जो आपके रिएक्टेंट्स होंगे वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, वो कंपाउंड की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, और क्या मिलकर बना रहे होंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे होंगे, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखिए, रिएक्शन बिटवीन द क्विकलाइम एंड वाटर। रिएक्शन बिटवीन किसके बीच में हो रही है, आपके क्विकलाइम और वाटर के बीच में हो रही है। अब देखो क्विकलाइम क्या होता है, ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में चूना बोलते हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये क्या है, एक सॉलिड है, ठीक है। आप सभी ने देखा होगा कहीं ना कहीं, हमारे घरों में क्या होता है, पेंट होता है, तब हम इसका यूज करते हैं। जब हम इसको वाटर के साथ मिक्स करेंगे, यानी कि H2O के साथ मिक्स करेंगे, तो ये कुछ हमें ऐसा नजर आएगा। देख रहे हो आप कैसे हीट निकलती है, जब आप चूने में पानी डालते हो तो क्या निकलती है, एक हीट निकलती है, क्या होता है, हीट निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। और ये क्या फॉर्म करता है, स्लेट लाइन, यानी कि ये क्या क्या फॉर्म कर लेगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, जो क्या है, एक एक्वस नेचर का है, ठीक है। अब इसके रिएक्शन लिखेंगे जब हम, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को, यानी कि क्विक लाइन को, ठीक है, क्विक लाइन को जब हम पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे, उसमें हम पानी डालेंगे, वाटर डालेंगे, तो वो क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। क्या फॉर्म करेगा आपका, कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जो कि क्या है, एक एक्वस नेचर का है।
और साथ में क्या निकालेगा, हीट निकालेगा। ठीक है, कैसे इसमें से भाप निकल रही है। और फिर हम इसको क्विक लाइम को किस में यूज करेंगे, हम व्हाइट वॉशिंग करेंगे इसकी वॉल्स पे। ठीक है, हम पेंट करेंगे इसका अपनी वॉल्स पे। तो जब हम इस कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को हम अपनी दीवार पे लगाएंगे और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो हमारी किस में प्रेजेंट रहती है, एयर में प्रेजेंट रहती है, वो उसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो वो क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, CaCO3। ठीक है, और क्या होगा, अपना जो इसमें से पानी होगा वो क्या वो है निकाल देगा, प्लस H2O। ठीक है, तो ये जो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रो वाटर जो है फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से क्या होगी, एक शाइनी अपीयरेंस आएगी आपकी वॉल्स पे। ठीक है, शाइनी अपीयरेंस आएगी आपकी एक वॉल्स पे। तो देखो हम कहाँ थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे थे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसमें हो रही है क्विक लाइम और वाटर के बीच में हो रही है। तो ये क्या बना रही है, आपकी कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना रहा है। इसमें जो आपके रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, इसमें जो आपके रिएक्टेंट्स हैं, देखो ये कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है आपके, वो कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट है और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो ये कैसी रिएक्शन हुई आपकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये आपको मैंने आप जनरल नॉलेज के लिए बताया है कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड जब आप वॉल्स पे आप इसे कर दोगे, पेंट कर दोगे इसका, फिर वो आपके जो एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो क्या करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट को फॉर्म करेगा और वाटर को फॉर्म करेगा। ठीक है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है क्या करेगा, शाइनी अपीयरेंस देगा आपकी वॉल्स को। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, आपकी रिएक्शन बिटवीन द अमोनिया एंड द हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड के बीच में हम रिएक्शन देखेंगे और फिर वो क्या बना रहा है, आपके अमोनियम क्लोराइड बना रहा है। ठीक है, तो देखो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। ठीक है, NH3, ये एक क्या है, गैस है। ठीक है, और किसके साथ रिएक्ट कर रही है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, यानी कि HCl के साथ। ठीक है, HCl आपका क्या है, गैस है। ठीक है, दोनों ने मिलकर क्या बनाया है यहाँ पे, अमोनियम क्लोराइड, यानी कि NH4Cl। ठीक है, दोनों गैस ने मिलकर एक क्या बनाया, सॉलिड सब्सटेंस बनाया है। ठीक है, तो अमोनिया ने मिलकर HCl के साथ क्या बनाया है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अब देखो ये कैसी रिएक्शन है, इसमें जो आपकी NH3 और HCl है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, वो एक कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट है। ये भी क्या है, एक कंपाउंड है। ठीक है, HCl भी क्या है, एक कंपाउंड है। ठीक है, तो दो कंपाउंड ने मिलकर एक क्या फॉर्म किया है, सिंगल सब्सटेंस फॉर्म किया है, सिंगल सब्सटेंस फॉर्म किया है। तो ये एक कैसी रिएक्शन हुई, आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई। क्योंकि इसमें दो कंपाउंड ने मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म किया है। तो ये आपकी एक कैसी रिएक्शन हुई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई। डन, ओके। तो नेक्स्ट देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। देखो अब तक हमने क्या पढ़ा था कि रिएक्शन या तो दो एलिमेंट्स के बीच में हो रही है या फिर दो कंपाउंड्स के बीच में हो रही है। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि रिएक्शन हो रही है आपकी एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में, यानी कि इसमें एक आपका रिएक्टेंट जो है एलिमेंट की फॉर्म में प्रेजेंट होगा और दूसरा रिएक्टेंट किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, कंपाउंड की फॉर्म में, यानी कि इस तरीके से कुछ। और फिर दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, यानी कि ABC। ठीक है, तो देखो एलिमेंट क्या है, इसमें A है। ठीक है, कंपाउंड क्या है, BC है। दोनों ने साथ मिलकर क्या फॉर्म किया इसमें, ABC, जो कि एक सिंगल सब्सटेंस है। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें
रिएक्शन एग्जांपल, रिएक्शन बिटवीन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसमें देखो कि देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये बताइए, CO सॉरी। ठीक है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, ऑक्सीजन। इन दोनों ने मिलकर क्या फॉर्म किया है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ठीक है, अब देखो इसको आप बैलेंस कर दो, यहाँ अगर 2 लगा दोगे आप और यहाँ 2 लगा दोगे तो ये क्या रिएक्शन हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक गैस है। ओके, ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है ये भी। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये भी एक आपकी गैस है। ठीक है, और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए इस इक्वेशन को आप क्या करोगे, इसके नीचे इसका फुल नेम लिख दोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है ये। ठीक है, क्या फॉर्म कर रहा है ये, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये देखो इसमें क्या हो रहा है, आपके जो रिएक्शन हो रही है एक कंपाउंड के बीच में और एक एलिमेंट के बीच में हो रही है, और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, एक कंपाउंड है तो एक एलिमेंट है, और दोनों ने क्या मिलकर बनाया, एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म किया, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म किया। तो ये एक कैसी रिएक्शन हुई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, रिएक्शन बिटवीन द सल्फर डाइऑक्साइड एंड द ऑक्सीजन। इसमें क्या हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रही है, और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला बताइए, SO2। ठीक है, SO2 क्या है, एक गैस है। ओके, किससे रिएक्शन कर रही है वो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही है, यानी कि O2 के साथ रिएक्ट कर रही है। ऑक्सीजन भी क्या है, आपकी एक गैस है। ठीक है, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी कि SO3। ओके, यानी कि SO3। ओके, अब SO3 भी क्या है, आपकी एक गैस है। ओके, अब देखो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2SO2 लगा देंगे, और यहाँ पे भी आपका 2 कर देंगे, तो ये रिएक्शन कैसे हो जाएगी, बैलेंस्ड हो जाएगी। ओके, तो आप देखो इसमें क्या हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, एक कंपाउंड है, ऑक्सीजन क्या है, एक एलिमेंट है, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, सल्फर ट्राइऑक्साइड, जो कि एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म किया है। ठीक है, तो ये एक कैसी रिएक्शन हुई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, एक कंपाउंड है। ठीक है, एक क्या है, कंपाउंड है। ऑक्सीजन क्या है, एक एलिमेंट है। ओके, दोनों ने क्या फॉर्म करा है, एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म किया है। ठीक है, तो ये एक कैसी रिएक्शन हुई आपकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई। ठीक है, तो ये थी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, क्या देखेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक सब्सटेंस जो है टूट जाता है, यानी कि स्प्लिट हो जाता है आपके दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में। ठीक है, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपका क्या हो रहा था, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर एक सब्सटेंस फॉर्म कर रहे थे। ठीक है, वही डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, आपका एक कंपाउंड है, एक सब्सटेंस है, वो आपका टूट रहा है दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में। ठीक है, ये जस्ट अपोजिट होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, अब देखिए, अब वो रिएक्शन कब होती है, जब आप उस कंपाउंड को एनर्जी दोगे। ठीक है, कोई भी कंपाउंड है आपके पास, सपोज करिए AB कंपाउंड है, और आपने उस AB कंपाउंड को क्या दी, हीट प्रोवाइड कर दी है, और फिर वो टूट चुका है आपका A और B एलिमेंट्स में। ठीक है, ए और बी सब्सटेंस में, उसके सिंपलर सब्सटेंस में। तो ये एक कैसी रिएक्शन हुई, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुई है। ठीक है, इस ए बी कंपाउंड को तोड़ने के लिए हमने क्या किया है, इस ए बी कंपाउंड को हीट दी है, एक एनर्जी प्रोवाइड करी है हीट के फॉर्म में।
ठीक है, तो हम कोई भी सब्सटेंस को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तीन फॉर्म में, या तो वो हीट के फॉर्म में होगी, या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में होगी, या फिर लाइट की फॉर्म में होगी। ठीक है, और फिर वो ये एनर्जी जो है कंपाउंड को सिंपलर कंपाउंड में जो है तोड़ देगी। ठीक है, और ये नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि अपोजिट ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी मैंने आपको बताया कि जस्ट उल्टी है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। क्यों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था आपका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, कोई भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर क्या बना रहे थे, एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म कर रहे थे। ठीक है, वहीं डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है आपका, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है आपका कि आपको कोई भी एक सिंगल सब्सटेंस, ठीक है, वो स्प्लिट हो रहा है, टूट रहा है आपका सिंपलर सब्सटेंस में। ठीक है, तो ये ऐसी क्या कौन सी रिएक्शन हुई, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुई। अब देखो, इस सिंगल सब्सटेंस को तोड़ने के लिए हम इस सिंगल सब्सटेंस को क्या करेंगे, एनर्जी देंगे। क्या देंगे, एनर्जी देंगे। इसको तोड़ने के लिए हम क्या देंगे, एनर्जी देंगे। अब वो एनर्जी आपकी तीन फॉर्म में दे सकते हैं हम। ठीक है, या तो हम उसे दे दें आपकी हीट की फॉर्म में, या फिर हम देंगे इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। ठीक है, या फिर देंगे इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, और तीसरा हम देंगे आपकी लाइट की फॉर्म में। ठीक है, तो ये कैसी रिएक्शन हुई आपकी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट हो जाता है आपका सिंपलर सब्सटेंस में। तो देखिए, decomposition reaction क्या हुई, decomposition reaction क्या हुई, in which a compound split up into two or more simpler substance। ठीक है, और इसमें क्या reaction take place when the energy in the form of heat, light, electricity breaks the compound into simpler substances, and it is opposite of a combination reaction। ठीक है, देखिए अब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो हम टाइप्स किस बेसिस पे इसको क्लासिफाई करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन को, कि आप रिएक्शन के लिए एनर्जी जो है किस फॉर्म में देते हो। ठीक है, आप एनर्जी किस फॉर्म में देते हो, अभी मैंने आपको बताया, या तो आप आपके हीट के फॉर्म में दोगे, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की, या फिर लाइट की। तो इसी बेसिस पे आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन को जो है डिवाइड किया है, उसके टाइप्स दिए हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और आपका फोटो डिकम्पोजिशन। देखो, थर्मल से आपको पता चला है कि आप इसमें क्या दोगे, हीट प्रोवाइड करवाओगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या पता लग रहा है कि आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे। ठीक है, एंड देन फोटो में आपको क्या पता लग रहा है, फोटो से कि आप इसमें लाइट प्रोवाइड करवाओगे। ठीक है, देखो कोई भी आपका कंपाउंड है, जब आप उसे हीट प्रोवाइड करवाओगे तो वो अपने सिंपल सब्सटेंस में जो है टूट जाएगा। ठीक है, तो ये एक कैसी रिएक्शन हुई, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट है आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक से क्या है कि आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा रहे हो किसी भी कंपाउंड को। ठीक है, सपोज कीजिए आपका ये कंपाउंड है AB, और ठीक है, आप इसमें क्या दोगे, इलेक्ट्रिसिटी दोगे इस कंपाउंड को। ठीक है, तो ये किस में स्प्लिट हो जाएगा, अपने सिंपल कंपाउंड्स में, सिंपल सब्सटेंस में, ए और बी में। ठीक है, तो ये एक ऐसी रिएक्शन हुई, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देन नेक्स्ट है आपकी फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो से मतलब है आपका लाइट। ठीक है, फोटो से मतलब है आपका लाइट। तो इसमें क्या है, कोई सब्सटेंस है, जब आप उसे सनलाइट दोगे, या फिर आप लाइट दोगे, ठीक है, तो वो क्या है, एक अपने सिंपल कंपाउंड्स में स्प्लिट हो जाएगा, ए और बी में। ठीक है, तो ये एक ऐसी रिएक्शन हुई, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, आप देखो, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को आप थर्मोलाइसिस भी बोल सकते हो। ठीक है, थर्मोलाइसिस हो रहा है इसमें। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस, कि इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई भी कंपाउंड जो है टूट रहा है, स्प्लिट हो रहा है। देन आपका फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, फोटोलाइसिस। ठीक है, फोटोलाइसिस।
ठीक है। अब इसमें कुछ हम एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे कि आपका थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द फेरस सल्फेट। ठीक है, अब देखो इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन है ना, क्या हो रहा है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन यानी कि आप इसमें क्या प्रोवाइड करोगे, हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, किसको तोड़ने के लिए, फेरस सल्फेट। अब देखो फेरस सल्फेट ये है आपका, एक क्या है, ये एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस है जिसको हमने क्या कहा है, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट है। ये आपका ग्रीन कलर का सब्सटेंस जो है क्या है आपका, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4 7H2O। ठीक है, क्या है, FeSO4 7H2O। जब आप इस ग्रीन कलर का ये जो सब्सटेंस है इसको हीट दोगे, ठीक है, इसको क्या दोगे, हीट दोगे, तो ये कैसा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक ऐसे व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, एक ग्रीन से किस में कन्वर्ट हो चुका है, इस व्हाइट में कन्वर्ट हो चुका है, व्हाइट पाउडर में। तो इसका क्या नाम है, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। ठीक है, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। हीट की वजह से क्या हुआ है, जो इसका वाटर था वो क्या हो गया है, अलग हो गया है इससे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है आपका, FeSO4। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, आपने FeSO4 7H2O को 7H2O को क्या करा, हीट प्रोवाइड करी। तो इसमें क्या हो गया, ये किस में स्प्लिट हो गया, FeSO4 में और आपका 7H2O में। ठीक है, तो ये देखो कैसी रिएक्शन है ये आपकी, ये कंपाउंड है, आपने इसको हीट प्रोवाइड करी तो ये किसमें टूट गया, FeSO4 में और 7H2O में। तो ये कैसी रिएक्शन हुई, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस FeSO4 को और हीट दी। ठीक है, अब इस FeSO4 को हमने और हीट दी है, तो देखो इसमें क्या हुआ, ये जो SO2 और SO3 है, क्या होगा, इसमें सिर्फ गैसेस निकलेंगी, इसको जब आप और हीट दोगे तो इसमें क्या है, FeSO4 को हमने और हीट दी। ठीक है, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, आप स्प्लिट हो गया आपका Fe2O3 में और आपका SO2 में और SO3 में। ठीक है, और ये क्या है, गैस है दोनों, SO2 और SO3। ठीक है, तो देखो FeSO4 क्या था आपका, एक वाइट कलर का सब्सटेंस था, एक वाइट कलर का पाउडर था, जिसको आप क्या कह रहे थे, यहाँ पे देखो क्या कह रहे थे, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। ठीक है, आपने इस एनहाइड्रस फेरस सल्फेट को हीट दी है। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, Fe2O3 में, जो कि आपका क्या है, फेरिक ऑक्साइड है। क्या है, फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड। ये स्पेलिंग देखो गलत हो गए यहाँ पे, FeRRIC। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड। ये कैसा है आपका, ये है ब्राउन कलर का। ठीक है, ये कैसा है आपका, ब्राउन कलर का है। और SO2 और SO3 आपका क्या, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर सल्फर ट्राइऑक्साइड की क्या है, ये गैसेस हैं जो कि उड़ चुकी हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कैसा रेजिड्यू मिलेगा, जब आप इस फेरस सल्फेट को, इस फेरस सल्फेट को थर्मल डिकम्पोजिशन करोगे तो ये आपको ग्रीन से लास्ट में क्या मिलेगा, ऐसा ब्राउन कलर का सब्सटेंस, आपको ब्राउन कलर का रेजिड्यू मिलेगा, तो वो आपका क्या है, फेरिक ऑक्साइड है, Fe2O3 है। तो देखो ये भी क्या एक रिएक्शन हुई, आपके थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई। इसमें क्या है, FeSO4 जो है, जब इसको थर्मली डिकम्पोजिशन किया तो Fe2O3 में और SO2 और SO3 में ये स्प्लिट हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन देखिए आप, देखिए इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द लेड नाइट्रेट। अब देखो लेड नाइट्रेट क्या है आपका, PbNO3 2, ये क्या है आपका, लेड नाइट्रेट है।
ठीक है। अब देखो इस लेड नाइट्रेट को आपने क्या किया है, हीट दी है, ठीक है। देखिए ये आपने बॉइलिंग ट्यूब में क्या लिए, लेड नाइट्रेट ली है। लेड नाइट्रेट कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। लेड नाइट्रेट कैसा होता है आपका, व्हाइट कलर का होता है। इस बॉइलिंग ट्यूब में आपने क्या ली, लेड नाइट्रेट दी है। आप बर्नर के हेल्प से क्या आप करोगे, इसको हीट करोगे। आप देखो ये व्हाइट से कैसा चेंज हो जाएगा, कुछ येलो में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ येलो में चेंज हो जाएगा। और क्या आपने ऑब्जर्व किया कि कुछ ब्राउन ब्राउन इसमें फ्यूम्स निकलेंगी, ठीक है, ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगी। देखो वो ब्राउन फ्यूम्स कैसी हैं, वो ब्राउन फ्यूम्स जो है आपकी NO2 की हैं, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड्स की हैं, ठीक है। ब्राउन फ्यूम्स निकली थी आपकी, ठीक है। और इसके साथ साथ एक क्या निकलती है, एक कलरलेस गैस निकलती है। अब बताओ कलरलेस गैस कौन सी होती है आपकी, ऑक्सीजन, ठीक है। कलरलेस गैस कौन सी होती है आपकी, ऑक्सीजन। तो जब आपने क्या देखा, जब आपने लेड नाइट्रेट को PbNO3 2 PbNO3 2 जस्ट अ सेकेंड, ये क्या लिया था आपने, लेड नाइट्रेट लिया था, PbNO3 2 को लिया था, उसको आपने हीट किया था, तो आपको कुछ येलो कलर का सब्सटेंस प्रोवाइड हुआ था। वो क्या था आपका, लेड मोनोऑक्साइड PbO, ठीक है। वो क्या था आपका, येलो कलर का था। और लेड नाइट्रेट कैसा था आपका, एक वाइट कलर का पाउडर था, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या निकली थी आपकी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की गैस निकली थी, और एक कलरलेस गैस निकली थी आपकी, ऑक्सीजन, ठीक है। ये दोनों क्या है, गैसेस हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और आपका ऑक्सीजन, ठीक है। लेड मोनोऑक्साइड क्या है, सॉलिड सब्सटेंस है। और PbNO3 2 क्या है, ठीक है, ये भी आपका क्या है, एक सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है। एक पाउडर है व्हाइट कलर का, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है, आपका PbNO3 जो है, जब आप इसे थर्मल डिकम्पोजिशन करवानी हो, यानी कि जब इसे आप हीट प्रोवाइड करवा रहे हो, एनर्जी दे रहे हो हीटिंग के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, तो ये किस में टूट रहा है आपका, लेड मोनोऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में, उसके सिंपल सब्सटेंस में। तो ये कैसी रिएक्शन हुई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपना, डिकम्पोजिशन ऑफ द लाइमस्टोन ऑन हीटिंग। अब देखो लाइमस्टोन क्या होता है, लाइमस्टोन होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, ठीक है। ये क्या है, एक सॉलिड होता है, ठीक है। अब देखो डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन ऑन हीटिंग, यानी कि हीट कर रहे हो आप इसे, ठीक है। ये कैसी रिएक्शन है, एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। आप क्या कर रहे हो, लाइमस्टोन लेना है, यानी कि CaCO3 लेना है, उसको क्या करना है, हीट करना है। तो ये क्या टूटेगा, अपने सिंपल कंपाउंड में टूटेगा, CaO में और आपका CO2 गैस में, ठीक है। CaO क्या है आपका, सॉलिड है, ठीक है, यानी कि कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड में टूटेगा और कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, जब आप उसको कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो ये अपने सिंपल सब्सटेंस में टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड में और आपका कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये एक कैसी रिएक्शन हुई है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब आप एनर्जी किस फॉर्म में दोगे, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दोगे वाटर को तोड़ने के लिए, ठीक है। इसमें क्या है, वाटर को हमें तोड़ना है, ठीक है, इसका क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, ठीक है। तो हमने क्या लिया, एक कंटेनर में वाटर लिया हमने, ठीक है। अब देखो वाटर कैसा होना चाहिए, वो एसिडिक होना चाहिए, क्यों, क्योंकि जो है एसिडिक वाटर जो है
कैसा होता है आपका, गुड कंडक्टर होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। अगर हम इसकी जगह प्योर वाटर लेंगे, ठीक है, प्योर वाटर लेंगे तो वो कैसा होता है आपका, पुअर कंडक्टर होता है, उसमें क्या होगा, इजिली जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाएगी, इसलिए हमने कैसा वाटर लिया है आपका, एसिडिक वाटर लिया है, ठीक है। अब देखो हमने दो रोड ली हैं, वो रॉड कैसी है, ग्रेफाइट की बनी हुई है, ठीक है। अब ग्रेफाइट की वो क्यों बनी हुई है, ग्रेफाइट की रॉड हमने क्यों ली है, क्योंकि जो ग्रेफाइट है वो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, ठीक है, इसलिए हमने वो कैसे लिए हैं, ग्रेफाइट की रॉड ली है, ठीक है। और फिर उसको क्या किया है, हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है दोनों रॉड को, ठीक है, एक को एनोड से, एनोड वाले एंड से, और एक को कैथोड वाले एंड से, ठीक है, कैथोड वाले एंड से यानी कि नेगेटिव, और एनोड वाले एंड से यानी कि पॉजिटिव। अब हमने क्या नोटिस किया है इसमें, कि जब हमने इलेक्ट्रिसिटी इस वाटर में पास करवाई तो कुछ ये बबल्स फॉर्म होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, ये बबल्स फॉर्म होंगे, तो यानी कि हमें पता चल जाएगा कि जो है वाटर जो है आपका टूट चुका है हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। क्या पता लग गया हमें कि जो हमारा वाटर है H2O है, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने पे यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने पे वो क्या है, टूट चुका है आपका हाइड्रोजन गैस में और आपका ऑक्सीजन गैस में, ठीक है। जब ये बबल्स आने लग जाए आपके, तो यानी कि हमने क्या सोचना है कि वाटर जो है स्प्लिट हो चुका है आपका हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करो, यहाँ 2H2O कर दो और यहाँ 2H2 कर दो। अब देखिए इसमें क्या देखना है आपका, कि जो हमारा वॉल्यूम है, क्या है, जो हमारा वॉल्यूम है हाइड्रोजन गैस का और आपका ऑक्सीजन गैस का, वो कैसा है, 2:1 है, यानी कि जो हमारी हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से डबल है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे 2H2O है और यहाँ क्या है, 1 है, यहाँ ये 1 है ना, तो यानी कि 2H2, यानी कि ये जो हाइड्रोजन गैस है वो ऑक्सीजन से डबल है, ठीक है। ये हमें पता चल गया कि वॉल्यूम क्या है, H2:O2 2:1, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि किस साइड ऑक्सीजन आई है, किस साइड ऑक्सीजन के बबल्स हैं और किस साइड आपके हाइड्रोजन के बबल्स हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक बर्निंग कैंडल लोगे, ठीक है, क्या लिया आपने, एक बर्निंग कैंडल लिया, और जब आप उसको इस साइड एनोड वाली साइड लेके आओगे तो वो और ज्यादा इनफ्लेम्ड, मतलब इनफ्लेम नहीं, और ज्यादा क्या होगी, ब्राइटली जलने लग जाएगी। तो वो क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, कंबशन को प्रमोट करता है, क्या करता है, कंबशन को प्रमोट करता है, इसलिए क्या होगी, जो आपकी बर्निंग कैंडल है वो और ज्यादा ब्राइटली जलने लग जाएगी, और हमें पता लग जाएगा कि हमारा इस वाले साइड जो है ऑक्सीजन है, आपके एनोड वाली साइड क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। अब हमने दूसरी साइड कैंडल ली है, ठीक है, हमने क्या ली, दूसरी साइड कैंडल ली है। अब इसमें एक दूसरी साइड क्या होगा, हमें कुछ पॉप साउंड सुनाई देगी, कैसी देंगी, पॉप साउंड सुनाई देगी। अब पॉप साउंड सुनाई देगी यानी कि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन गैस जहां भी होगी वहां पे कैसा आएगा, पॉप साउंड आएगा, जब आप उसके पास कोई भी बर्निंग कैंडल लेके जाओगे, ठीक है, तो वहां पे कैसा आएगा, पॉप साउंड आएगा, तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन गैस है। अब हमें याद क्या रखना है इसमें, कि हमेशा कैथोड वाली साइड जो होगा आपका, क्या, कैथोड वाली साइड क्या होगा आपका, हमेशा हाइड्रोजन गैस होगी, ठीक है। और क्या होगा, एनोड वाली साइड क्या होगा, ऑक्सीजन गैस होगी। अब इसको आप कैसे पता लगा सकते हो, बर्निंग कैंडल टेस्ट से, ठीक है। तो ये एक कैसी रिएक्शन हुई, कैसी रिएक्शन हुई है,
कि आपका जो इसमें वाटर जो है स्प्लिट हो रहा है आपका हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में, ठीक है। तो ये क्या हुई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रही है, तो क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई है आपकी। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं आपका फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ द सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। अब देखो फोटो यानी कि लाइट, फोटो से क्या समझ गए आप, ये लाइट है यहाँ पे। डिकम्पोजिशन यानी टूट रही है कोई चीजें, ठीक, डिकम्पोजिशन यानी कोई चीजें टूट रही हैं, कोई कंपाउंड है वो जो है लाइट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में क्या है, टूट रहा है अपने सिंपल सब्सटेंस में। अब देखो फोटो डिकम्पोजिशन ऑफ द सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, AgCl, ठीक है। अब AgCl क्या है, सॉलिड है। ये कैसा है आपका, एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस है, ठीक है। व्हाइट कलर का क्या है, एक पाउडर है। अब जब आप इस व्हाइट कलर के पाउडर को यानी कि सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रख दोगे और कुछ देर बाद नोटिस करोगे तो वो कैसा चेंज हो जाएगा, उसका कलर कैसा हो जाएगा, सिल्वर ग्रे कलर का हो जाएगा, सिल्वर ग्रे कलर का हो जाएगा। यानी कि हमें क्या पता लग गया इससे, जब वो सिल्वर ग्रे कलर का हो जाए, यानी कि जो आपका AgCl है वो अब आपका टूट चुका है सिल्वर में और क्लोरीन में, ठीक है, सिल्वर में आपका और क्लोरीन में। आप क्या नोटिस करोगे कि यहाँ से ना कुछ ग्रीनिश येलो कलर की गैस निकलेगी, ठीक है। तो वो ग्रीनिश येलो कलर की गैस कौन सी है, वो है Cl2। अब हमने इसके रिएक्शन लिखो कि हमारा जो सिल्वर क्लोराइड था AgCl, ठीक, AgCl था जो कि क्या था, एक वाइट कलर का सॉलिड था, पाउडर था। जब आपने उसे सनलाइट में रखा, क्या, जब आपने उसे सनलाइट में रखा तो वो क्या हो गया, वो टूट चुका Ag में और Cl2 में, यानी कि वो किस में चेंज हो गया, ग्रे में चेंज हो गया, सिल्वर ग्रे में चेंज हो गया, ठीक है। और यहाँ Cl2 था वो क्या था, ग्रीनिश येलो कलर की गैस में, ग्रीनिश येलो कलर की गैस के फॉर्म में जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो अब ये कैसे रिएक्शन हुई, ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें कि AgCl जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में Ag में और Cl2 में जो है आपका टूट रहा है, ठीक है। इसमें इस रिएक्शन को बैलेंस करो, यहाँ AgCl2 है तो उसको 2AgCl और यहाँ पे 2Ag कर दो तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। Thank you so much. Please like, share and subscribe my channel Science with Dr. Kirti Chauhan.